दोस्तों, न्याय करने के लिए संवेदना की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक राजकुमार को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया था। गुरु के पास रहकर उसने सारी विद्याएं अर्जित की। कई वर्ष बीत गए। जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई तब उसे लेने के लिए राजा राजसभा व परिजनों के साथ आश्रम पहुँचे। सारी औपचारिकताएं विधिवत पूरी की गई। आखिर में जब राजकुमार गुरु के पास विदा मांगने पहुंचा तो आचार्य ने शिष्य को एक बेंत लाने के लिए कहा। उन्होंने सब लोगों के सामने राजकुमार की पीठ पर कई बेंत मारे और उसकी पीठ पर रक्त की बूंदें जम आई और नेत्रों में आंसू आ गए। इसके बाद गुरु ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ श्रेष्ठ शासक बनकर अपने कुल का नाम उज्जवल करो। राजकुमार विनम्र था, वह चुप रहा, लेकिन राजा से रहा ना गया। उसने पूछा, गुरुदेव क्षमा करें, मैं बालक को इस प्रकार का दंड देने का अर्थ समझ ना पाया। गुरु ने कहा, महाराज, इसमें दंड की कोई बात नहीं है। यह तो शिक्षा में रही एक कमी थी जिसे मैंने पूरा किया। राजकुमार कल शासक बनेगा और न्याय करते समय वह दंड भी देगा। यदि उसे दंड वेदना का अनुभव ना हो तो दंड देने में उसका मापदंड चूक सकता है। इसकी अनुभूति उसे हमेशा याद रहेगी और वह सजा देने में संवेदनशील रहेगा। न्याय करने की जिम्मेदारी आसान नहीं है, कारण के न्याय संपादन में दंड गलत कार्यों के लिए होता है। दंड परिणाम से कम हो तो अपराधियों का हौसला बढ़ता है। अधिक होने पर प्रजा में दंड असंतोष की वृद्धि होती है। संवेदना के आधार पर यदि दंड दिया जाए तो वह समाज में न्याय व्यवस्था को स्थापित करता है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा में संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि संवेदना के आधार पर ही दंड दिया जाए ताकि समाज में न्याय की व्यवस्था स्थापित हो सके। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की नैतिक कहानियाँ मिलती रहें।